एक दिन दीपू नाम का गांव वाला पेड़ के पास खेती कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी श्यामा वहां आती है। दीपू श्यामा से बोलता है, अरे श्यामा, ये बैल बहुत थक जाते हैं बेचारे, क्यों ना इनके पानी पीने और आराम के लिए यहीं खेत में इंतजाम कर दें। दीपू की बात सुनकर श्यामा दीपू से बोलता है, अरे हाँ जी, देखो ना कितने थक जाते हैं बेचारे। सुनो जी, क्यों ना इसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर बैलों के लिए पानी पीने का बना दे। यहाँ छांव रहती है, बैल भी आराम कर लिया करेंगे खेती के बाद। दीपू को श्यामा की बात जच जाती है और वो बोलता है, वाह, सही कहा श्यामा तुमने। मैं आज ही इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद देता हूँ। फिर दीपू पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगता है। कुछ देर खोदने के बाद श्यामा को गड्ढे में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। दीपू हैरानी से देखता है और श्यामा से बोलता है, अरे श्यामा, देखो गड्ढे में मुझे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दीपू की बात सुनकर श्यामा को लालच आ जाता है और वो दीपू से बोलती है, अरे ढंग से खोदना जी, मैंने सुना है कई बार खेतों में से खजाना भी मिल जाता है। एक बार खजाना मिल गया तो मैं तो सेठानी बन जाऊंगी। मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। श्यामा की बात सुनकर दीपू भी हंसते हुए दोबारा गड्ढा खोदने लगता है। तभी उसकी कुदाल गड्ढे में पड़े आईने से टकराती है और आईने के फ्रेम का ऊपरी भाग एक कोने से टूट जाता है। दीपू झुककर आईने को उठाता है और श्यामा से बोलता है, ये लो सेठानी जी खजाना। लालची औरत, ये तो एक आईना है, आईना। दीपू की बात सुनकर श्यामा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, ओहो, जैसे सारे पैसे मिलते तो मैं ही डकार जाती। खुद भी लार टपकाते हुए घूमते मेरे आगे पीछे, अब आईना निकला है तो मुंह बना रहे हो। वाह, वैसे कितना सुंदर आईना है ये तो। हाँ श्यामा, है तो बहुत सुंदर, लेकिन कुदाल से लगकर इसके बाहरी फ्रेम का कोना टूट गया। कोई बात नहीं, कितना सुंदर है ये, लगता है जैसे किसी रानी का हो। चलो इसे ले चलते हैं और साफ करके अपने घर में लगाएंगे, मजा आ जाएगा। फिर दीपू और श्यामा वो आईना लेकर घर आ जाते हैं। श्यामा आईने को अच्छे से साफ करके घर में टांग देती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब श्यामा नहाकर वापस आती है, वाह कितना खूबसूरत आईना मिला, चलो आज उसमें ही देखकर तैयार होती हूँ। आज इतनी सुंदर लगूंगी कि दीपू भी खुश हो जाए। श्यामा आईने के आगे खड़े होकर अपने बाल संवारने लगती है। तभी उसको लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। श्यामा डर जाती है, ये मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई घूर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। तभी आईने में से एक चुड़ैल का चेहरा श्यामा को दिखाई देता है, जिसे देखकर श्यामा घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। श्यामा की आवाज सुनकर दीपू भी भागते हुए कमरे में आ जाता है और श्यामा से पूछता है, क्या हुआ श्यामा, क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर से, जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो? भूत नहीं दीपू, मैंने चुड़ैल को देखा, वो इस आईने में से मुझे घूर रही थी। श्यामा की बात सुनकर दीपू हंसने लगता है और बोलता है, क्या कहा, चुड़ैल? तुम ही इस आईने के आगे खड़े होकर मेकअप कर रही थी, तो तुमने अपने आप को ही देखा है और खुद को ही चुड़ैल समझकर डर गई। लेकिन श्यामा बहुत डर गई थी। वो दीपू से बोलती है, मेरी बात का विश्वास करो दीपू, मैंने सच में चुड़ैल को देखा। दीपू श्यामा की बात सुनकर चुप हो जाता है और श्यामा से बोलता है, श्यामा तुम थक गई हो, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। एक काम करो, तुम कमरे में आराम कर लो, सुबह तुम्हें ठीक लगेगा। फिर दीपू और श्यामा अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। रात में श्यामा की आंख खुल जाती है। वो देखती है एक भयानक चुड़ैल उसके सिर के पास खड़ी है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। चुड़ैल हंसते हुए श्यामा से बोलती है, श्यामा चिल्लाने की कोशिश मत करना, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। मैं कई बरसों से उस आईने में कैद थी, तुमने मुझे उससे आजाद कराया है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगी।
लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत सारा इंसानी खून चाहिए मुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल श्यामा के अंदर समा जाती है। श्यामा की आंखें लाल होने लगती हैं और उसकी शक्ल बहुत ही भयानक हो जाती है और वो घर से बाहर शिकार की तलाश में निकल जाती है और गांव में घूमने लगती है। गांव में रंगा और बिल्ला नाम के दो लड़के बैठे होते हैं। श्यामा को देखकर रंगा बिल्ला से बोलता है, अरे बिल्ला भाई, वो देखो औरत, वो भी अकेले और वो भी इतनी रात में। पीछे से तो बिल्कुल माधुरी लग रही है, माधुरी। सही कह रहा है रंगा, लेकिन इतनी रात में वो भी अकेले क्या कर रही है ये? तुम सवाल बहुत पूछते हो। अरे अकेली है तभी तो हम दोनों मनचलों का मौका है। ऐसा कहकर रंगा और बिल्ला श्यामा की तरफ बढ़ते हैं और उसे आवाज लगाते हैं, अरे ओ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। अजी, मैंने कहा सुनती हो? उनकी बात सुनकर श्यामा पलटती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। मेरा ध्यान तुम दोनों जोकरों पर ही था, क्योंकि मुझे तुम दोनों को खाना है। ऐसा कहकर श्यामा उन दोनों को मार डालती है और घर में जाकर सो जाती है। अगले दिन गांव वालों को रंगा और बिल्ला की लाशें मिलती हैं। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। अरे ये रंगा और बिल्ला हैं, लेकिन इनको किसने मारा? अरे होगा कोई इनका दुश्मन, सबको परेशान भी तो कर रखा था इन दोनों ने। अच्छा हुआ मर गए मनहूस। चलो अब इनका अंतिम संस्कार कर दें। फिर गांव वाले मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद हर रात चुड़ैल आईने से बाहर आती और श्यामा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती और गांव के लोगों को मार देती। एक दिन शंभू, जो कि दीपू का दोस्त होता है, वो श्यामा को चुड़ैल के रूप में उसके घर से बाहर निकलते हुए देख लेता है और अगली सुबह दीपू को बताता है। उसकी बात सुनकर दीपू बोलता है, अरे शंभू, भांग खाए हो क्या? क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है वो तुम्हारी भाभी है और तुम उसे ही चुड़ैल बता रहे हो? दीपू भैया, हम सही कह रहे हैं। हमने अपनी आँखों से देखा है। अगर वो भाभी न होती तो हम तुम्हें नहीं, गांव वालों को ये बात पहले बताते, फिर जो होता सो होता। हाँ। फिर दीपू शंभू को ये बात किसी से ना कहने के लिए बोलकर घर चला जाता है और रात में सोने का नाटक करने लगता है। रात होते ही श्यामा अपने बिस्तर से उठती है और चुड़ैल बनकर अपने शिकार की तलाश में निकलती है। ये सब देखकर दीपू हैरान रह जाता है। अरे बाप रे, ये शंभू का बच्चा सही कह रहा था। श्यामा तो सच में चुड़ैल बन गई है। अब क्या करूं? गांव वाले तो इसकी जान ले लेंगे। अगली सुबह दीपू सीधा शंभू के पास जाता है और बोलता है, तुम सही कह रहे थे शंभू भैया, श्यामा पर चुड़ैल का साया आ गया है। मैंने कल रात अपनी आँखों से देखा, लेकिन ये बात गांव वालों को पता चल गई तो वो उसे जान से मार देंगे। मैं अपनी श्यामा को ऐसे मरने देना नहीं चाहता। तुम घबराओ मत भैया, गांव वालों के पता चलने से पहले हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले ये सोचो ये समस्या कब से शुरू हुई है। हाँ। शंभू की बात सुनकर दीपू सोचने लगता है और उसे आईने वाली बात याद आ जाती है। वो शंभू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर शंभू बोलता है, हो ना हो दीपू भैया, ये चुड़ैल उस आईने में से ही आई है। हाँ, हमें जैसे भी हो वो आईना तोड़ना होगा। फिर शंभू और दीपू आईना तोड़ने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही दीपू आईने को छूता है, चुड़ैल आईने से बाहर आ जाती है और दीपू और शंभू को पकड़ लेती है। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आई हूँ इस आईने से। मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दूंगी। मरोगे तुम दोनों। आज तुम दोनों को ही खाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ श्यामा आती है और आईने को नीचे पटक देती है। आईना टूट जाता है। आईने के टूटते ही चुड़ैल भी जलने लगती है। चुड़ैल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मेरे पति हैं, इनको कैसे छुआ? अब मर। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है। श्यामा, अब से हम कभी लालच करके कोई लावारिस सामान घर नहीं लाएंगे और ना ही उसे हाथ लगाएंगे कभी। हाँ जी, सही कहा आपने।